सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। काफ़ी डिमांड आ रही है भाई, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। मैं यार ज़रा थोड़ा बिज़ी हो गया था बिज़नेस के अंदर एक। सही है, क्योंकि आप लोगों को तो हम बताते रहते हैं कि भाई ये कर लें वो कर लें, या आप में से कई ऐसे भाई भी आए जो बिज़नेस के मशवरे मेरे से लेने आए, पूछने आए कि भाई क्या ज्ञान है। एक भाई का मैं आपको छोटा किस्सा सुना देता हूँ, थोड़ा सा, कि वो जॉब कर रहा था भाई। सही है, और कोई ये कह लें कि 40-50 हज़ार रुपया सैलरी होनी है। तो मुझे आके कहता है भाई कि मेरे जो फादर है ना, उनका एक बिज़नेस है। तो वो बिज़नेस जो है वो टोटल ये है मशीनरी का। सही है, उसके स्पेयर पार्ट्स का। तो मैं क्या करूं, मैं अब कंफ्यूज हूं कि मैं अपना कोई बिज़नेस करूं, छोटा मोटा बता दें। मैंने कहा यार देखो, तुम्हारे फादर बिज़नेस करते हैं किसके लिए? तुम्हें बड़ा किया किसने? तुम्हारे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर हमारे माँ बाप हमारा कम अज़ कम भी 25 से 28 साल की उम्र तक खर्चा उठाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार उनको ज्वाइन करो, एक तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी बुढ़ापे में, दूसरी चीज़ के बिज़नेस के ऊपर पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, रनिंग बिज़नेस मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात किसी की। तो बिज़नेस आइडियाज़ जो है मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए अनकरीब अपने नए चैनल के ऊपर। उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे बड़ा रुपया, जी हाँ, ये फ़ोटो देख लें, ये बियर और बुल की बीच में बंदा खड़ा हुआ है, ये चैनल है जी हमारा। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इधर आपको बिज़नेस की ज़िंदगी की टिप्स, छोटी छोटी, जो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी ना, जो मुझे देखने को भी नहीं मिली हैं, आपको वो मिलेंगी। अब चलते हैं हमारी असल वीडियो की तरफ। बैटिंग कोर्स शुरू हो चुका है और बैटिंग कोर्स की ये पहली एपिसोड है। जी हाँ, पहला पार्ट है ये, और पहला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो 3 से सिर्फ 5 मिनट के होंगे, उसमें ज़्यादा गहराइयों में नहीं मैं जाने वाला। अब शुरू करते हैं जल्दी से पहला पार्ट बैटिंग कोर्स का। बैटिंग कोर्स कहते हैं कि जो पहला कदम होता है ना, वो सॉलिड होना चाहिए, आप समझते ही हैं। और अगर आप किसी नाव में बैठने लगे हैं, तो अगर उसमें सुराख होगा तो मेरा नहीं ख्याल आप ज़्यादा दूर जा सकेंगे। वो बोट जो है, वो नाव जो है, वो जल्दी ही डूब जाएगी। सही हो गया भाई। सेकंड जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये कुछ मिसालें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एकदम आपको सारी मिसालें एकदम आपको समझ आ जाएंगी कि आगे मैं क्या बताने वाला था। फिर आप कभी भी एक घर लिए बगैर ये नहीं सोच रहे होते कि भाई इसमें फर्नीचर का, सोफे के क्या रंग होंगे, कर्टन्स के क्या रंग होंगे। ये आप पहले घर लेते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें डालते हैं, फिर उसको सेट करने की कोशिश शुरू कर देते हैं कि इसको जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे सेट करते जाएंगे। तो पहले तो घर होना लाजमी है, पहले तो एक अच्छी नाव होना लाजमी है, पहले तो एक अच्छी गाड़ी होना लाजमी है। मतलब कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, गाड़ी में बैठ के गाने सुनूंगा, गाड़ी को धोऊंगा, लिशकाऊंगा, कंपाउंड पॉलिश मरवाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन गाड़ी नहीं होगी तो करोगे क्या? या चोरी की गाड़ी होगी तो करोगे क्या? तो वो ज़्यादा देर तो चोरी की गाड़ी रहने नहीं वाली। और अगर गाड़ी है ही नहीं और ख्वाब हसीन देखी जा रहे हो गाड़ी के, उसमें पेट्रोल डलेगा, उसमें लड़की बैठाऊंगा, गाने लगाऊंगा और कहूँगा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो उन सपनों से भी ये बाहर आ जाए। अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट की तरफ, ये मिसालें देना ज़रूरी थी। ये है बैटिंग कोर्स का पार्ट 1। जी, पहला पार्ट। और पहला पार्ट इतना सॉलिड है ये कि ये आप लोगों को, मैंने अपनी लाइफ के 14-15 साल इस काम में गुजार दिए। तो आप लोगों के लिए ये पहला पार्ट, मैंने इसलिए इसको पहला बनाया। मैं किसी भी चीज़ को उठा के, शायद आप देख रहे होंगे कोई ट्रिक टिप्स, वो आगे हैं भाई, वो आगे है, वो भी कुछ हल्की हल्की टिप्स आपको ट्रिक्स देने हैं, लेकिन असल सॉलिड बेस पहले पार्ट में बनाऊंगा मैं आपकी। सॉलिड बेस क्या है कि आपको एक घर चाहिए। वो घर क्या है? बुकी। एक ऐसा घर चाहिए जो अच्छे मजबूत सीमेंट से बना हो, डीजी सीमेंट से बना हो या अंबुजा से बना हो, या जिससे भी बना हो। एक अच्छी कंस्ट्रक्शन चाहिए आपको, एक अच्छा बुकी चाहिए आपको। आए दिन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहे हैं। आए दिन मुझे मैसेज आते हैं, ज़्यादा मैसेज मुझे इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने कई लोगों के पैसे बुकियों से निकलवा के दिए हैं। मैं 2 नंबर लोगों से, जिन्होंने आज तक कभी किसी का पैसा नहीं दिया। उनका काम सिर्फ एक है कि आपकी पेमेंट आई तो एक ही रास्ता है आने का, जाने का दरवाज़ा नहीं है उनका।
आप अंदर आ सकते हैं लेकिन वापस पैसा लेके नहीं जा सकते। जब तक आप हार रहे हैं तब तक पैसा अंदर आता जा रहा है। जैसे ही आपने जीतना शुरू किया, आपको कहेंगे भाई वो ये मसला हो गया, आपने आईडी में 2 नंबर बेट की, आपने आईडी में ये किया, आपने आईडी में वो किया, आपको इन दी एंड कहेंगे आपने हमें गाली दे दिया, आपने गुस्सा किया, आपको हम ब्लॉक कर रहे हैं। 2 नंबर बंदे की पहचान बता रहा हूँ। अब कई लोग जो हैं वो ये चीज़ के ऊपर थे कि भाई हमें तो आईडी चाहिए, हमें तो पता है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, हमें पता लग गया किसी से। अब जिससे आपको पता लगा हो सकता है कि असल में उसका दूसरा आईडी हो और वो अपनी ही तारीफ दूसरे आईडी से आपके आगे कर रहा है और वहाँ से आपका पैसा खा रहा है और यहाँ पे आपके पास आके आपके साथ आंसू बहा रहा है। तो पहली चीज़ भाई है कि कश्ती जो है, जो नाव है, उसके अंदर सुराख नहीं होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक समझाता रहूँगा, बातें बताता रहूँगा, आप ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, लेकिन अगर वो ट्रिक्स जब आप अप्लाई करें, आप पैसा जीते, बुकी आपका पैसा ही पेमेंट वापस ना करे, आप मुझे बताएं कि आप करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ पे? आप रोएंगे बैठ के। फंटर के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो जीता बड़े नसीबों से है और अगर जीत जाए तो ये पेमेंट नहीं देते हैं। और एक्सीडेंटली आपके पास 10,000 थे, सपोज करें 10 का 20 हुआ, 20 का 50 हुआ, 50 का लाख हो गया और आपने कहा यार आज तो मैं पूरा ही लगाने वाला हूँ। ठीक है, आपने कहा 80,000 रुपये का खेलूंगा, 20,000 पीछे बैकअप रखूंगा। अब क्या हुआ, आपकी टीम हारने लग गई, दूसरी टीम 10 पैसे आ गई। आपने कहा यार अब क्या करूं यार, मैं 2 पेटी और उठा लेता हूँ 10 पैसे में। अब आपका लाख रुपया टोटल लग चुका है जो आपकी जीत थी। अब आप जीत चुके हुए हैं, एकदम ही मैच पलटता है, घोड़ा उठता है, आप जीत जाते हैं भाईजान, 3 से 5 पेटी आ जाती है आपके पास। अब आप कहते हैं ए भैया, ये मेरा नंबर है, विड्रॉ भेजो ना। अब आगे से वो भैया पता है क्या कहेंगे, तुमने किया है 2 नंबर बेट, तुमने किया है ये एक्सचेंज में घपला, तुम्हारी बेट नहीं ठीक है। या कहेगा कल आना, परसों आना, फिर आना, अगले जन्म में आना, 7 जन्मों के बाद आना, और फिर इन दी एंड ब्लॉक। पहला पार्ट क्लियर हो गया। बुकी सॉलिड ढूंढना पड़ेगा आपको, बुकी सॉलिड ढूंढना पड़ेगा आपको। जी हाँ, मैं पहले एक ये काम नहीं करता था बुक का। उसकी वजह ये थी कि जब से मैंने काम स्टार्ट किया था तब से मैं चीख चीख के लोगों को कह रहा था 2007 से कि भाई ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन खेला करो। लेकिन तब लोग पता क्या थे, अरे भाई ऑनलाइन का हमें पता ही नहीं, बेट फेयर सब था तब, बेट 365 के अकाउंट पाकिस्तान इंडिया हर जगह से बनते थे। ठीक है, हमें पता नहीं भाई। मैं उनसे पूछता था कि आप बुकी के पास खेलते क्यों हो? भाई हमारा आवाज़ है ना वहाँ पर, हमें पैसा देना नहीं पड़ता। तो भाई हार के तो देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? या जीजा जी हैं जो पैसा नहीं लेंगे, वो हार के भी तो देना है। अब इतनी बड़ी ब्लंडर है ये लोगों का कि क्या है जी, आवाज़ पे काम कर रहे हैं। भाई पहले आप एक चीज़ जो है वो हवा में कर रहे हैं, दे तो आवाज़ रहे हैं, जैसे आप आवाज़ देते हैं ना वो लिया जाता है एज ए कैश। तो समझ लें आपके बैंक अकाउंट से तो उसी वक्त कट गया। अब आप बुकी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, ये सभी को पता है कि बुकी फ्रॉड कर सकते हैं, फंटर जो है वो फ्रॉड नहीं कर सकता बुकी का। बुकी ऐसी की तैसी घुसा देता है फंटर की। अब आपकी आवाज़ है, ठीक है जी, आपकी आवाज़ है जी 50,000 लाख रुपए की। अब उस आवाज़ का क्या घंटा चाट डालना, क्या आपने हार ही जाना है उसको? अब बुकी आपकी आवाज़ पकड़ता क्यों है? उसको पता है कि इसने मेरे पास ही आना है और इसने जाना कहाँ बेचारे ने, और इसने पैसे दे ही देने हैं, और कहाँ जाएगा ये? सही है, किस्तों में देगा, इंस्टॉलमेंट में देगा, या किसी न किसी तरह दे देगा। मैं 2007 से आज 2021 है तब से कह रहा हूँ ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन काम करो। मतलब कि मैं दुनिया का पहला बंदा मैं अपने आप को कहूँगा कि जो जितने भी पुराने देखने वाले हैं जो मुझे सबसे पहले से जानते हैं, वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे, वो इस चीज़ को मानेंगे, गवाही देंगे कि कब से जट के आके एक ही लफ्ज़ कहता है ऑनलाइन खेलो, ऑनलाइन खेलो, ऑनलाइन खेलो। उसके पीछे एक और कारण था। मैं जब बुकीज़ के पास बैठता था जाके तो मैं क्या देखता था कि आईपीएल में 16-17 बॉल चल रहा है, 5 पेटी दे दो, 10 पेटी खाया, 15 पेटी खाया। ठीक है,
अब लोग खाने आ रहे हैं, ठीक है। एकदम क्या हुआ, आरसीबी का भाव आ गया, आरसीबी आ रहा था, एकदम छक्के शुरू हुए, आरसीबी का रेट आ गया, आरसीबी गांडू तरीन टीम रही हुई आईपीएल की, तो एकदम रेट आ गया अभी, वो 90 पैसे 90 पैसे। अब बुकी क्या कर रहे हैं, अब जिसने 5 खाई हुई है वो 2 तो वापस लगाएगा आगे। अब बुकी क्या कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन उठा के साइड पे बिजी कर देंगे, और जैसे ही विकेट गया वापस 20 पैसे भाव आया, जी भाई सौदा बोलो। ओ भाई यार कब से फ़ोन मिला रहे हैं यार तुमको, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। भाई हम क्या करें यार, इतना रश था, मैच में उबाला आ गया, मैच गर्म हो गया, फ़ोन बिजी हो गया, ये हो गया वो हो गया। हालांकि 6-6 हज़ार फ़ोन पड़े हुए इनके पास, सारे रिसीवर उठा के साइड पर, फ़ोन बिजी। बैटिंग के अंदर फ़ोन बिजी नहीं होने वाला भाई, ऑनलाइन बैटिंग के अंदर ये साइड देख रहे हैं आप, इसके अंदर फ़ोन बिजी नहीं हो सकता, या तो मार्केट सस्पेंड होगी, वो भी अगर कोई गोल होगा या कोई बहुत बारिश हो गई फिर, वरना क्रिकेट के अंदर भी मार्केट सस्पेंड नहीं होती, विकेट जाता है तो नया भाव फौरन आ जाता है, छक्का आता है तो नया भाव आ जाता है, आप जब मर्जी बैट कर सकते हैं। ये फंटर को एडवांटेज की बात सिखा रहा हूँ, फंटर जब तक ये चीज़ नहीं समझेगा कि बुकी पे एडवांटेज वो कैसे ले सकता है, फंटर अपना नाक भी रगड़ ले नहीं जीत सकता बैटिंग में। वो फंटर पता है कि गलत फहमी में है कि यार मैं ना आज ना इंडिया जीत जाएगा, इंडिया लगा लो, इंडिया उस दिन चुट जाएगा, ठीक है। आज पाकिस्तान जीतेगा, आज पाकिस्तान, अबे पाकिस्तान इंडिया को भूल जाओ, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो, कि पहले एडवांटेज लेना सीखो। अब क्या हुआ, 2015 के बाद ऑनलाइन साइट्स आना शुरू हो गई, 2019 में बटफेयर चला गया दुनिया से, इंडिया पाकिस्तान से, ईमेल्स आ गई कि आपके अकाउंट बंद होने लगे हैं, ऑनलाइन साइट्स तरह तरह की आने लग गई, फंटर का रश डल गया, और फ़ोन वाले बुकियों का दिवालिया निकलने वाला, उन्होंने फिर दिवालिये से बचने के लिए उन्होंने ऑनलाइन साइट्स की तरफ गए। अब जो बैटिंग का 2007 से बोल रहा है कि ऑनलाइन खेलो, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि फिर बुकी भागे, कईयों ने अपनी साइटें बनाई, अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किए, ऐप्स बनाए, कईयों ने दूसरों से साइट्स उठा के वो आगे देना शुरू कर दी, क्योंकि फंटर की डिमांड बढ़ गई। फंटर बाथरूम में बैठा हुआ है, पॉटी कर रहा है, इधर से छक्का आया, इधर से फंटर ने 10,000 फैंसी यस, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो उधर ही बैठा फ्लश पे बैठा यस कर रहा है। ऑफिस में है, क्या देख रहा है, फेसबुक एकदम बंद किया, साथ ही है यार, ये 1 मिनट टॉस लगा दो, टक टॉस, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बुकी के नखरे देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ रुको रुको, बॉल बॉल देखो, बॉल देखो, बॉल चालू, बॉल चालू, बॉल देखो, अबे बॉल देखो चूतिए, तू भाव दे। अब ऑनलाइन में आपको बॉल नहीं देखना, ठीक है, ऑनलाइन में आपको बॉल नहीं देखना, आप बेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मैच हो रहा है, वेल्श फायर वर्सेस लंदन स्पिरिट, ठीक है, मैं नहीं कर रहा ये मैच, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सेमीफाइनल फाइनल करूँगा, ये गंदे मैच या डेड रबर्स हैं, इनको मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर। क्यों करता हूँ इसकी वजह भी है, ठीक है जी, ये भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, इसको बंद करते हैं हम। ये आप देख रहे हैं 2 किस्म के भाव चल रहे हैं, एक भाव चल रहा है ये वाला बुक मेकर मार्केट, ज़ीरो कमीशन। अब लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, हम क्यों कमीशन दें भाई मैच ऑड्स वाले भाव में, हम ये क्यों ना, ये अब बॉल चालू हो गया सस्पेंडेड, ठीक है, अब यहाँ पे आपका वही सिस्टम शुरू हो गया है जो फ़ोन पर था, आप 0% कमीशन ना देने के चक्कर में आप इधर फंस जाते हैं। क्यों, अभी बॉल चालू के अंदर भाव यहाँ पे सस्पेंड होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, आपसे 2% कमीशन अगर एक साइट ले रही है, आप उसको खुशी खुशी दें, क्योंकि आपका ना कोई छक्का, ना कोई विकेट, ना फैंसी का रन, कुछ मिस होने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 कमीशन पर आते हैं, अभी बॉल होगी सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ पे सस्पेंड नहीं होगा, तो प्रेफर मैं ये करूँगा आपको कि आप मैच ऑड्स पे खेलें, बुकी के भाव पे मत आए, ये फिर फ़ोन वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको इतनी चीज़ें इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप बुकीज़ पे एडवांटेज लेना सीखें। क्यों ये मार्केट निकाली है, अब ये देखो फिर सस्पेंडेड हो गया, यहाँ पे भाव आ रहा है, तो जहाँ भाव आ रहा है मैं वहाँ क्यों ना बेट करूँ भाई, मैं तुम्हारे बॉल का क्यों इंतज़ार करूँ, हो सकता है उस बॉल पे छक्का आ जाए और मैच ही ख़त्म हो जाए,
हो सकता है उस बॉल पे विकेट आ जाए और मैच का नक्शा ही बदल जाए, वो भाव रहे ही ना। तो हमेशा आपने ऑनलाइन साइट पकड़नी है तो ये पकड़नी है, फिर ये वाला भाव पकड़ना है। अब ऑनलाइन साइट कौन सी ले, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, बुकीज पे एडवांटेज हमें। पहले तो अपना घर से ही करना है, पहले तो गाड़ी लेनी है, पहले तो नाव लेनी है जिसमें सुराख ना हो, गाड़ी लेनी है जिसका इंजन अच्छा हो, घर लेना है जिसकी कंस्ट्रक्शन मजबूत हो, बुकी लेना है जो कि पूरा उसका व्यवहार हो, जो कि माल देता हो लोगों को, हारने के बाद उसका करोड़ों का व्यापार हो, फिर आपने लेना है। अब मेरी इसी यूट्यूब की वीडियो के नीचे, कई यूट्यूब की वीडियोस, हर तकरीबन वीडियो के नीचे ऑनलाइन आईडी चाहिए, ये मेरी माँ और बहन का नंबर है, यहाँ पर आके ले लो। ये सारे फ्रॉडी हैं, मैं इनके मैसेज डिलीट करके इनको ब्लॉक कर देता हूँ, इनसे बचें। आपको कोई फेसबुक टेलीग्राम पर आके कहे भाई हम बोनस रखा हुआ है ऑनलाइन आईडी पे, आप 1000 का आईडी ले सकते हो, 500 का ले सकते हो, आप 500 का आईडी लेने जाते हो या 1000 का, आपका 1000 गया, उसने आपको ब्लॉक कर देना पैसे आने के बाद। आपने किसी कोई भी आके आपको अंदर से कहे भाई ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आईडी ले लो आके, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, पहली बात आपने जाना, ठीक है। जिसका नाम है मार्केट में, जिसका डंका बजता है, जैसे मेरे नाम का बजता है, लोगों को पता है मोटे से मोटा पेमेंट भी हम जीत गए तो हमें नेक्स्ट डे 8 बजे से 3 बजे बैंक टाइमिंग में मिलना ही मिलना है। मेरी 5 साल की हिस्ट्री में एक कंप्लेंट नहीं है, उल्टा मैंने लोगों के 2 नंबर लोग स्कैमरों से पैसे निकलवा के दिए हैं, स्कैमरों के ऐसी की तैसी करके मैंने उनसे पैसे निकलवा के दिए। लेकिन मैं हर किसी के अब निकलवा के नहीं देता, और ना मैं अब किसी के भी निकलवा के दूंगा। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि बेटा आगे खाई है, खाई में मत जाओ, लेकिन अगर आप बिना पैराशूट के खाई में कूद रहे हो, आपकी मर्जी है। फिर मेरे पास नहीं आना कि चोटें लग गई हैं, कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास क्या करने आ रहे हो। एक बंदा तुम्हें खाई के पास खड़ा हुआ कह रहा है कि आगे खाई या मत जाओ, तो अपनी मर्जी की ना, दूसरे बुकियों से आईडी लेके मेरे पास नहीं आए तो भाई वहीं पे जाके गिरो, अब उन्हीं को बोलो, अब जाके वहीं पर रंडी रोना रहो, मेरे पास नहीं आने का। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, वार्निंग देनी, समझाना, हाई अलर्ट करना, वो मैं कर रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि कौन सी साइट यूज़ करें। साइट आपने हमेशा वो चूज़ करनी है, अब मैं ज़रा इन प्ले पे आ जाता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैचेस आते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे क्रिकेट का फ़िलहाल एक मैच है, लेकिन अमूमन 3-4 मैच चल रहे होते हैं क्रिकेट के, दो एक आधा टेस्ट चल रहा है, एक वैसे लीग हो रही है, एक वर्चुअल मैच चलेगा, ठीक है, ये भी ये मैच चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप आएँ, ये फुटबॉल देख रहे हैं आप, फुटबॉल चल रहा है, साथ टेनिस भी चल रहा है। कम से कम कितने मैच चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैच इधर चल रहे हैं, कोई 15 को मैच इधर चल रहे हैं, क्रिकेट के 2-3 मैच चल रहे हैं। कम से कम एक्सचेंज के पास इतनी वैरायटी मौजूद हो, आपने वो एक्सचेंज लेनी है, ठीक है। आपने वो एक्सचेंज नहीं लेनी है कि जिसमें दिन में सिर्फ फुटबॉल के 1 मैच आ रहा है या 2 मैच आ रहे हैं, क्रिकेट का 1 मैच आ रहा है या 2 मैच आ रहे हैं, उस एक्सचेंज पे आपने जाना ही नहीं है। फिर कई एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि वो आपको, मैं जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लंदन स्पिरिट अगर मैंने लगाना एक पेटी, कई एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि जैसे अब मैं बैट कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे ना 5 सेकंड का टाइम होगा, शुरू हो जाएगा, उधर हल्का सा भी रेट बढ़ा चढ़ाना वो आपकी बेट कैंसिल कर देते हैं, ना कि अनमैच बेट में करते हैं, और ना कि पार्शली मैच कर। पार्शली मैच ये होता है कि आपने अगर 500 का बेट किया है तो आपका 250 ओके हो गया, बाकी आपको नए भाव पे ओके करना है, समझ आती है। लेकिन कई घटिया एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि आप 15 मिनट बेट करते रहेंगे, आपकी एक बेट नहीं वो पकड़ेगा, क्योंकि आप भाव को, ये 85 पैसे है ना, मुझे पता है कि भाव बढ़ सकता है, देखा 88 हो गया, मैं इसको कहता हूँ कि मैं 92 में रख के एक पेटी लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं 5 सेकंड तक करूंगा ना, तो 92 का रेट अगर आया, ये नीचे गया तो मेरी फेवर है, लेकिन अगर ऊपर गया तो मेरी बेट मिस नहीं होगी। बेट को मिस नहीं करना आपने, क्योंकि ये क्रिकेट है। देखो 90 हो गया, 86 में बोला, फौरन 90 हो गया। अभी अगर आपने ये मिस कर दिया, यहाँ पर अगर विकेट जाती है 80-70 पैसे ये आ जाता है, तो अब फिर आपका बेट तो ख़त्म हो गया। जहाँ पे आपने निकलना था मैच से, प्रॉफिट बनाना था,
अब दुश्मन टीम फिर सामने फेवरेट लग गया और आपने उसी भाव में खाया हुआ, आप फिर इंतज़ार में बैठ गए हो। घटिया एक्सचेंजेस पे काम नहीं करना, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैरायटी मिले जहाँ पे आपको, कम अज़ कम अभी तो आज वेडनेसडे है, ये सैटरडे दिन वाले अगर मैं वीडियो बनाता तो काफ़ी मैचेस होते। तो एक्सचेंज आपने चूज़ करनी है नंबर वन एक्सचेंजेस। नंबर वन एक्सचेंजेस कौन सी चल रही हैं? कई बहुत घटिया एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर दिन के 2 मैचेस आते हैं। हालांकि उनके पास एपीआई मौजूद होता है बेटफेयर का, लेकिन वो जान के आपको मैचेस नहीं दे रहे, दे ये भी नहीं रहे हैं। अगर मैं अभी बेट 365 खोलूँ तो बेट 365 में कम अज़ कम भी अभी 30 मैच चल रहे होंगे फुटबॉल के, मिनिमम यहाँ पे 15। तो ये भी अपनी मर्जी का रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम ये 30 में से आपको 15 मैचेस खेलने को दे रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले आपको 1 से 2 मैच खेलने का दे रहे हैं, और वो भी प्रीमियर लीग का कोई बड़ा मैच है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का, तो वो दे देंगे, या फ्रांस की लीग का कोई बड़ा मैच है तो वो दे देंगे, क्रिकेट का कोई बड़ा मैच है तो वो दे देंगे, छोटा मोटा मैच आपको मिलने नहीं वाला। जी हाँ। तो अब कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो सबसे प्रेफरेबल है मेरे लिए, क्योंकि बेटफेयर, बेट 365 ये चीज़ें अब नहीं रही हैं, डिपॉजिट आसान नहीं है, लोग अभी भी चूतिया काट रहे हैं आप लोगों का कि बेटफेयर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कुछ भी नहीं अब आपको मिलने वाला। आपके अगर कोई कज़न बाहर बैठे हुए हैं, वो भी अगर आपको आईडी बना के देते हैं तो उनका आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जी, वीपीएन लगा के भी आपका आईडी नहीं चलने वाला। जो बात कर दूंगा वो पक्की होगी। अब आपको क्या करना है कि कौन सी एक्सचेंज पे काम करना है। टॉप 3 एक्सचेंजेस बता रहा हूँ जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पहली एक्सचेंज है जो मेरी अपनी फेवरेट है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसकी डीलरशिप भी मेरे पास है, स्काई एक्सचेंज। बेटफेयर की कॉपी है, और जिसको कहते हैं ना किंग कॉपी है ये। ठीक है। दूसरी एक्सचेंज जो है स्काई एक्सचेंज के बाद, अगर आपने बेट करनी है, मोस्ट प्रेफरेबल साइट टू बेट ऑन इज स्काई एक्सचेंज, नंबर वन। सेकंड साइट कौन सी है? सेकंड साइट है आपकी सेट स्पोर्ट। वो आप कह लें कि अगर किंग कॉपी नहीं है तो A+ कॉपी है बेटफेयर की। थर्ड एक्सचेंज जो पहले कभी नंबर वन पर होती थी, लोटस एक्सचेंज। अब लोटस के अंदर पता नहीं क्या उन्होंने शायद उसकी मेंटेनेंस नहीं की, क्या नहीं किया, उसको काफ़ी लोगों ने कॉपी करके और आगे से B, C क्या क्या कॉपियाँ बनाई उसकी। अब वो मिल रही है लॉर्ड एक्सचेंज के नाम से, उसकी सबसे बेहतरीन कॉपी। आप ये कह लें कि A++ नहीं तो A कॉपी आपको वो मिल रही है। 3 एक्सचेंजेस ये अभी सबसे बेस्ट एक्सचेंजेस हैं जो कि ईजिली आपको अवेलेबल हैं। बाकी जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं आप काम कर रहे हैं जिनके ऊपर, वो हो सकता है अच्छी एक्सचेंजेस हों, वो हो सकता है बेटर हों, लेकिन भाईजान मैंने सारी एक्सचेंजेस देखी हुई हैं, मैंने एक एक एक्सचेंज को पे काम किया हुआ है। मेरे पास रोज़ डीलर आते हैं कि हमसे भाईजान हमें फंटर दे दें, हमें ये कर दें, मैं किसी को भी नहीं कुछ देता, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में कौन सी सॉलिड एक्सचेंज है जहाँ पे फंटर का पैसा नहीं मरने वाला, जहाँ फंटर की बेट गलत नहीं जाने वाली, जहाँ फंटर अगर हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो पूरी फ्रॉड रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, एक एक भाव टाइम के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ मैंने अब वीडियो एंड करने लगा हूँ ये समझाई कि पहले तो आपने बुकी ट्रस्टेबल लेना है। ठीक है। फिर आपने एडवांटेज ढूंढने हैं बुकी पे बैटिंग के, टिप के नहीं ढूंढने कि पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा। फिर बता रहा हूँ एडवांटेजेस क्या ढूंढने हैं कि मेरी गाड़ी फरारी की तरह चले, ना कि मारुति की तरह चले। तो फरारी बनाएं अपनी बैटिंग को। आप इतने तेज होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए कि भाव को पकड़ना सीखें। जीरो कमीशन के ऊपर मत फंसे, मैच ऑड्स पे जाएं, 2% कमीशन अपनी जीत पर खुशी से दें, कम से कम आपकी बेट्स मिस नहीं होंगी। और तीसरी चीज़ मैंने आपको समझाई है आज कि कौन सी एक्सचेंज बेस्ट है और उनकी मार्केट्स आपको क्या क्या ऑफर कर रही हैं। सही है। अब फंटर बहुत खुल चुका हुआ है, फंटर फुटबॉल भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, हर काम कर रहा है। तो अगर आपको टेनिस का भी दिन का 1-2 मैच मिल रहे हैं, और एक तरफ आपको टेनिस के रोज़ाना के कम से कम 50 मैच मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 50 मैचों में आप कुछ भी चूज़ करके कमाना आपके लिए आसान है, ना कि 2 मैचों में ज़बरदस्ती आप पे कि ये खेलने हैं खेलो, नहीं तो इधर घंटा भी नहीं मिलेगा। तो वो काम मत करें। और आखिर में जाते जाते बार बार बता दूं, हमारा आवाज़ चलता है बुकी के पास,
हमारे शहर में ऑनलाइन साइट नहीं है। तुम्हारे शहर में बेंचोद व्हाट्सएप चलता है, तुम्हारे शहर में फेसबुक पे लड़कियों को मैसेज होते हैं, तुम्हारे शहर में पॉर्न देखी जा सकती है, तो तुम्हारे शहर में ये मैं मान ही नहीं सकता कि ऑनलाइन बुकिंग ना हो, ऑनलाइन साइट ना मिलती हो। सिर्फ पता क्या है, लोग ढूंढना नहीं चाहते। लोग लगे हुए अभी भी अपनी जायदादें लुटाने, दुकानें गिरवी रखवाने, अपन ब्याज ऊपर चढ़ाने, लॉस पे लॉस बुकियों को अमीर करने। बस ये एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। काइंडली अगर समझ आए तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं आ रही अगर समझ आपको तो प्लीज़ वीडियो को भी ना लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बैटिंग कोर्स करवाना है आप लोगों को, और ये बैटिंग कोर्स का पहला स्टेप है। तो मैं नहीं चाहता आप वीडियो को ऐसे ही अंधे में लाइक कर दें, कहाँ देख लिया समझ लिया। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, सही है। ऐसे लोग हारते रहे, मेरी भगवान से इच्छा ये है, मेरी खुदा से दुआ ये है कि ऐसे लोग जो आंखों पे पट्टी बांध के जुआ खेलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि ज़ीरो कमीशन मार्केट क्या है, जिनको ये नहीं पता कि भाव कैसे पकड़ने हैं, जिनको ये नहीं पता कि ये लोग, भाई आज मैं शादी पे गया हुआ था, मैंने मैच मिस कर दिया, जैकपॉट उड़ गया। अबे जैकपॉट उड़ गया तेरा क्या, 5 सेकंड की बेट है ये, 5 सेकंड की, इतना नहीं हुआ तुमसे प्लेस बेट, तुमसे 5 सेकंड की बेट नहीं प्लेस हुई, तुम शादी में चले गए किसी और के, चावल खाने बिरयानी लूटने। भाई आज मैं फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूं। यार तू फैमिली के साथ जा रहा है, मैं कौन सा कह रहा हूं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ले जा। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि सिर्फ फैमिली को कह कि गाड़ी में बैठो, मैं आया, इधर से ये दुबाया, 5 सेकंड की बैठ की, मोबाइल पे आए गए देखते रहे, हाँ क्या बना खत्म, बाद में देखूंगा, इनिंग के बाद देखूंगा, पहली इनिंग देखने का ज़रूरत नहीं है, सेकंड इनिंग में देख लूंगा, नहीं तो गुपचे में जाके चुपके से देखूंगा कि क्या भाव चल रहा है। लेकिन इधर मैंने देखा नवाब लोग बने हुए, 3-3 मैच में जैकपॉट उड़ रहे हैं, मज़ेदार ट्रेडिंग मैच हो रहे हैं, और इनके नसीब देखो जब ये वापस आएंगे सीधा किल्ला ठुकेगा, स्ट्रेट मैच का, स्ट्रेट मैच शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ भैया ये चीख चीख के समझाने का, गला खुश करके, ज़ुबान खुश करके आप लोगों के लिए ये था कि ये मैं दुनिया में अब आखिरी दफ़ा समझाया इस वीडियो में। बैटिंग कोर्स पार्ट 1 आखिरी दफ़ा समझाया मैंने, अब मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे 15 साल गुजर गए समझाते हुए। अगर आप सोचते हो ना कि बुकी जो फ़ोन पे बैठा हुआ आप उससे पैसे जीत जोगे, तो भैया मैं आपका बेटा खुद बन जाऊंगा आके, और आप मैं अपना पापा बना लूंगा। मैंने अपनी ना आधी उम्र इस काम को दे दी है। बुकियों से फ़ोन पे कभी कोई नहीं जीता, और घटिया ऑनलाइन साइट और ये ज़ीरो बुक मेकर, ये सब जो है ये बुकियों की प्लानिंग है आपका माल लूटने के लिए। इतनी गहरी रिसर्च आज तक किसी का बाप भी आपको नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? वो तो चाहते हैं आप हारो, वो तो चाहते हैं आप लोगों के साथ फ्रॉड होता रहे, इनको बताओ ही ना, इनके पेट में झुरा घोंपते रहो। और अगर आप भाइयों में से कुछ भाइयों को ये वीडियो समझ आई है, दिल पे लगी है, तो अपने वो जो बैटिंग दोस्त करते हैं, जिनसे आप पूछते हैं जाके कि हाँ भाई क्या पसंद है आज, तेरे को क्या लगता है रे कौन जीतेगा रे, आज शर्मा जी चलेंगे जी, देखिए ज़रा छक्के पे छक्का देंगे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। क्योंकि इस दुनिया में मैंने देखा है कि सिर्फ फिल्मों में लोग भला करते हैं आजकल के दौर में। हकीकत में अगर आप देखें तो कोई किसी का भला चाहता ही नहीं है, हर कोई एक दूसरे को देख के जलता है, अब कोई किसी के लिए दिल से दुआ नहीं करता है। बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने आप को इंसान कहते हैं, इवन के अब तो जानवर भी एक दूसरे को, इंडिया के अंदर ही एक वीडियो शूट हुई है, बड़ी दुनिया में फेमस हुई है, कि एक चीता और एक मतलब के भैंस आपस में बैठे प्रेम कर रहे हैं, ना वो उससे तंग है ना वो उससे तंग है। तो इंसानों को यार देखो यार, कुछ मतलब के क्या हो गया है। कम से कम वीडियो शेयर करो, लोगों का भला कर दो कि वो किसी के फ्रॉड में ना आए। वीडियो देख के घंटे पे मार के फिर नूरे फतेह की वीडियो देख के उसको बस देख के लौड़ा हलाई जाना, ये ज़िंदगी नहीं है। मैं नहीं कहता मत हलाओ, हलाओ, लेकिन साथ साथ अच्छा काम भी करो। हाँ, अच्छा काम लोगों के लिए करो। एक ना एक दिन ज़ोएब खान ने इस दुनिया से चले जाना है, एक ना एक दिन ये जो वीडियो दूसरी साइड पे बैठा बंदा देख रहा है, इसने भी इस दुनिया से चले जाना है।
तो क्या लेकर जाएंगे? कोई किसी एक्टर को पीछे से दिलीप कुमार चला गया, ये चला गया, हाँ यार अच्छा एक्टर था, बस ठीक है। कई लोग कंजर भी बोल देंगे, हाँ यार श्री देवी थी, मर गई साली, बहुत अच्छा कमाल नाचती थी, इसके बूब्स बड़े कमाल के थे। ये इज्जत चाहिए? अंबानी बहनचोद ये है वो है। अंबानी ने क्या इंडिया का मदद कर दिया? सबको पता है, सब सच पते हैं कि क्या चलता है हॉलीवुड बॉलीवुड और लॉलीवुड में, सब पता है सबको। कोई फेम ऐसा मत लो अपनी ज़िंदगी में जो आपके मरने के बाद या जवानी जाने के बाद गालियों का लोगों के और मजाक का सबब बन जाए। चुपचाप ज़िंदगी गुजार के चले जाओ, वो सबसे बेस्ट है आजकल के दौर में। चलता हूँ भाइयों, ये वीडियो ना समझ आए दोबारा देख लेना, ये यहीं पे पड़ा है।